नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज़। मैं दीपक चौबे। इस वक्त मैं काशी में मौजूद हूं और आज बसंत पंचमी का दिन है, सरस्वती पूजा, जो कि महापर्व मनाया जाता है। इन दिनों कोरोना जैसी महामारी की वजह से कुछ शांतिपूर्वक ढंग से और कुछ कम लोगों के साथ इसका महापर्व मनाया जा रहा है। इसी के साथ आज हम बैठे हुए हैं काशी विश्वनाथ दरबार के, बाबा के दरबार के महंत जी हैं, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे। और ये कुलपति तिवारी जी हैं, डॉक्टर कुलपति तिवारी जी, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं। और आज मैं आप सबको विशेषताएं बता दूं काशी विश्वनाथ मंदिर का, कि आज तिलकोत्सव होगा, जो कि इसी के विषय में आज हम इनसे बात करने आए हैं कुलपति जी से। सर्वप्रथम मैं इनका स्वागत कर लेता हूँ कुलपति जी का। सर, कुलपति जी आपका स्वागत है आर न्यूज़ में। धन्यवाद। तो आज तिलकोत्सव होगा बाबा के नगरी में बसंत पंचमी के पर्व पे, तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से होंगे, इसकी विशेषताएं बता दीजिएगा। देखिए, बाबा विश्वनाथ का जो है, भगवान शंकर का जो है तिलकोत्सव अनादिकाल से होता परंपरा चली आ रही है। आज दोपहर में बाबा की भोग आरती के समय बाबा को शिवलिंग के ऊपर दूल्हा बना के जो है उनकी जो है भोग आरती की गई है, जो इस चीज़ को प्रतीत करता है कि बाबा विश्वनाथ को आज जो है तिलकोत्सव महोत्सव होने वाला है। आपको याद होगा कि बाबा पार्वती जी बड़ी तपस्या करके भगवान शंकर को अपने वर के रूप में पाई थी। उनके पिता हिमांचल आज के दिन आते हैं बाबा विश्वनाथ का जो है तिलक चढ़ाने। तिलक चढ़ाने की परंपरा हमारी आपकी लौकिक है, लोक है, और ये हमारी की परंपरा में आती है। जब किसी शादी विवाह संपन्न होता है तो बरक्षा, तिलक, विवाह, शादी, गौना सभी चीज़ें मान्य हैं। तो बाबा विश्वनाथ हमारे गृहस्थ हैं, उनकी पत्नी है, उनके दो बेटे हैं, इसलिए दोनों का जो है वो समन्वय होता है। तो आज हमारे यहाँ चूँकि सुबह जो है 4 बजे से ही बाबा को स्नान ध्यान करके दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, मधु स्नान आदि कराने के बाद सुबेरे जो है उनका जो है पंचामृत स्नान करा के उनका जो है 1 घंटे तक मैंने बाबा का जो है वैदिक रीत से जो है रुद्राभिषेक संपन्न कराया हूँ। जिसको बिल्कुल महंत जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ये होता है ये विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, और ख़ासकर बाबा के नगरी में तिलकोत्सव किया जाता है, तो ये एक अद्भुत नज़ारा होता है। तो इसके विषय में हम जान लें कि इसकी जो प्रसिद्धता होती है, जो देश भर में इसको लोग देखने के लिए परेशान रहते हैं, तरसते हैं कि भाई इसको देखा जाए, तो इसकी विशेषताएँ आगे भी बनी रहेगी महंत जी? ये हमेशा अनादिकाल से जब तक जो है संसार रहेगा तब तक ये परंपरा चलती रहेगी, क्योंकि बाबा विश्वनाथ आदि और अंत तक जो है बाबा विश्वनाथ रहते हैं। बाबा के 2 रूप में चल और अचल। अचल रूप बाबा विश्वनाथ में विराजमान है, चल हमारे यहाँ रहते हैं। इनकी जो है पूर्व पूजा अर्चना करा। आज दोपहर में इनको मैंने भोग आरती के समय वो प्रसाद, भोग फलाहार का प्रसाद लगा के भक्तों को दिया हो, और आने वाले सभी को बाबा का प्रसाद चढ़ा हुआ मैं दे रहा हूँ। और शाम को हमारे बाबा का तिलक देखने का डबरू दल आगे आएगा, पीछे पीछे महंत प्रसन्ना शहनाई बजाते हुए आएंगे, और आपको ये लगेगा थाल में लिए हुए हमारे शहर के जो है इस समय इसका बीड़ा उठाए हुए हैं श्री केशव जालान जी, प्रमुख उद्यमी, समाज सेवी। वो अपने बंधु बांधवों के साथ बहुत, जैसे तिलक आता है तो उस तरह से हमारे यहाँ की जो है परंपरा चली आ रही है। तो हमारे यहाँ बड़ी परंपराएं हैं। तो तिलक की परंपरा ये है कि उसमें जो है पहले तो लोग बहुत से जो है नौकर चाकर नाव सबको लेके आते थे, गाड़ी घोड़े में सामान लद के आता था। उसी तरह से ये परंपरा है। ये जालान जी चढ़ाने आएंगे, ऊपर महिलाएं जो संगीत गाएंगी, लोकगीत गाएंगी। लोकगीत का मतलब तिलक का गीत, उसमें गाली भी होती है कि तिलकहरू मतलब तिलक क्या लेके हमको ठग लिया है दूल्हे को, हमारे दूल्हे को ये दिया है, बोला था इतना देने को दहेज, लेकिन दहेज लिया नहीं जाता। एक परंपरा है। देखिए, दहेज लेना दोनों है, पाप है। दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज देने से उपराज। और तीसरी चीज़, कोविड को देखते हुए सबको मैं सलाह दूंगा, कोविड को देखते हुए अपने सुरक्षा के हिसाब से आप लोग पता नहीं, यूँ तो सभी पत्रकार बंधु इसको दिखाएंगे। शाम को मैं चाहता हूँ कि इसको इस तरह से आप लोग दिखावें कि ताकि भारतवर्ष की जनता के मालूम काशी है क्या। काशी शिव की नगरी है, और शिव में काशी में शिव बास करते, इसलिए काशी में शिव, शिव में काशी, और दोनों जो है आज का संगम होता है। बाबा विश्वनाथ जैसे प्रफुल्लित होते हैं। आज मेरा तिलक हो गया, महाशिवरात्रि मेरी विवाह होगा, मेरी भार्या माँ पार्वती के साथ मेरा विवाह संपन्न होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बाबा विश्वनाथ में रात भर आरती हुए विवाह संपन्न होता है। मेरे यहाँ रात भर यहाँ बाबा विश्वनाथ की प्रतिमा का जो है शंकर पार्वती का विवाह होता है। वैदिक ब्राह्मण आते हैं,
बहुत से महर्षि ऋषि मुनि आते और कराते हैं। जी जी महंत जी, इसमें स्लोगन वगैरह होते हैं और इसमें शाम के समय में जैसा कि आपने बताया कि प्रसाद वगैरह चढ़ता है, तो इसकी भी थोड़ी सी विशेषताएं बताइए कि इसके अब क्या क्या होते हैं, इसमें प्रक्रिया क्या क्या होती है? प्रक्रिया जो है सभी होती है जो हमारे यहाँ की प्राचीन, उसमें जो है हमारे चूंकि मंत्र हमारे यहाँ है, उन मंत्रों के द्वारा तो हम जो है महंत होते हैं। एक महंत होता है जिसको दीक्षित मंत्र की प्राप्ति होती है पूर्वजों के द्वारा, वो एक ही व्यक्ति को मिलता है। वो जो है आपके साम वेद के अनुसार होता है, जिसको मैं जानता हूँ उस हिसाब से मैं बाबा को सब है साम वेद के मंत्रों के अनुसार दीक्षित मंत्र के द्वारा बाबा को भी विराजमान करा दूंगा। भक्तजन आएंगे, दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद उनको लगे आज मैं सबका तो तिलक आपने देखा होगा, लेकिन देवाधिदेव महादेव काशीपुराधिपति का तिलक देखने का जो सौभाग्य लोगों को मिलेगा वो अद्भुत है। उस क्षण को मैं क्या कहूँ, ऊपर से देवलोक से 33 करोड़ देवी देवता है, यहाँ तक कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, विष्णु, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और अपने जो देखते हैं कि शाम के, क्योंकि बसंत ऋतुओं का राजा है। माघ शुक्ल पक्ष वसंत पंचमी के दिन लोग कहते हैं कि अनपुच्छा साहित्य है, कोई लोग गृह प्रवेश करते हैं, कोई लोग अपनी जानबूझ के यज्ञों पर, मतलब हर कुछ आप कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी बड़ी मान्यता है और ऋतुओं का राजा है। आवाज़ से देखिए माघ शुक्ल 2-3 दिन बाद आपको पतझड़ चलना हो जाएगा, जिसको कहते हैं चैत का बयार। आम में जो है नए नए जो है वो टिकोरे आने लगेंगे और जो हरी पत्ती जो है ये पत्ती है घट जाएगी, नई पत्ती आने शुरू होगी, नीम की पत्ती अच्छे होने लगेंगे, अच्छा मौसम बदलेगा, ये चलेगा। और चैत में तो उसका चैता का बहार होता रहता है, चैत में नवसंवत भी आ जाएगा। हम बार बार आपको बुलाते रहेंगे, बार बार परों के बताते रहूँगा कि है क्या, बाबा हैं क्या, बाबा हमारे कैसे हैं, बाबा हमारे गृहस्थ हैं, इनको किस तरह से बताना है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। जी जी, और ये बाबा की नगरी काशी में और काशी के जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इसको बरकरार रखें, और खासकर काशी की जनता ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, काशी वासी की सभी जनता जो प्राचीन काल तो जानते ही है, और जो नहीं भी जानते हैं तो वो जानते हैं इसलिए है क्योंकि कई बार जो है होता है कि स्थान परिसर, पहले मेरा मकान जो है वहाँ था मंदिर के ठीक सामने, चूँकि नए स्थान में तीसरा साल मेरा है, मैं तीसरे साल 3 साल में कई लोग जान भी गए हैं। मैं सबसे यही कहता हूँ, ये लोक परंपरा, ये आपकी अपनी अगर शिव से आप मानते हैं, विश्वनाथ को मानते हैं, तो इस परंपरा को मानिए और बहुत कुछ आपको लाभ मिलेगा। कहा कि जाके है विश्वनाथ सो अनाथ कैसे, जिसका विश्वनाथ है वो अनाथ कैसे है। हम काशी में रह के क्या भूलेंगे, अब तो काशी में कुछ, हम तो बाबा को मानते हैं, बाबा को जानते हैं और बाबा हैं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि दुनिया में क्या है, मैं तो बाबा का हूँ। बाबा मेरे अंदर वास करे, बाबा काशी वासियों में वास करे, बाबा काशी वासियों का कल्याण करे, हर तरह से कल्याण करे। आज तो तिलक का मौसम है, उनको चाहिए, आज बाग देवी माँ सरस्वती का पूजन है, माँ सरस्वती की पूजा करके सबको शिक्षा का ज्ञान लेना चाहिए। और शिक्षा का किस तरह से ओत प्रोत होते हुए बाबा विश्वनाथ को देखिए आप किस तरह से बाबा को, बाबा बड़े मतलब जिसको कि बड़े दयालु हैं, दीन है हीन है। बाबा दीनानाथ दीन बंधु हैं, ये गरीब से लेके अमीर को समकक्ष मानते हैं, इनमें भेदभाव आपको नहीं मिलेगा। इनका परिवार है, माँ पार्वती हैं, श्याम कार्तिक हैं, गणेश हैं, इनके सुनिए एक बाएं तरफ जो है मृगा है, एक तरफ सर्प है, हाथ में डमरू है, एक तरफ जो है शंख है, माँ पार्वती गोद में है, बगल में गणेश जी हैं, नीचे सिंह है। भगवान देखिए, भगवान कहते हैं मैं क्यों जो है नेत्र बंद किया था, मैं तो भाई अपने परिवार के जो है द्वारा बंद करता हूँ। ये जो इनके जो है, अब मेरा जो है सिंह है, वो मेरा जो है वो बैल पर दौड़ता है, माँ पार्वती का सिंह उस पर दौड़ता है, मेरा एक लड़का जो है चूहा जो उस पर दौड़ता है, तो मोर जो है इस पर दौड़ता है। तो ये सब क्या है, तो हम काहे बतावें, सब अपना कृत्य करो भैया, लड़ते रहो लेकिन एक होकर रहो। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महंत जी। आप सब देख रहे थे, इसमें कुलवती तिवारी जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बताया कि तिलकोत्सव का महत्व क्या होता है और खासकर काशी की जनता और पूरे देश भर की जनता को इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है कि ये एक विवाह है। तो विवाह के तौर पे अगर इसको देखा जाए तो एक सांस्कृतिक तौर पे अगर बाबा विश्वनाथ के नगरी में आए तो इसको देखना ना भूले। इसी के साथ आप देखते रहिए आर वॉइस न्यूज़, ब्यूरो रिपोर्ट, आर वॉइस न्यूज़।